कतर पर इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम देशों ने माहौल तो खूब बनाया, लेकिन कोई खास जवाबी कार्रवाई को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इजरायली हमले के खिलाफ 50 मुस्लिम देश आनन फानन में इकट्ठा तो हो गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दरअसल कतर पर इजरायली हमले के बाद दोहा में मुस्लिम देशों की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने बुलाई थी। इसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, UAE, सीरिया समेत 50 देश शामिल हुए। सभी ने इजराइल की कड़ी निंदा की और एक दूसरे के साथ एकता दिखाने की बात कही। बावजूद इसके बैठक के बाद इजराइल के खिलाफ कोई संयुक्त सैन्य या आर्थिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। सभी देशों ने मिलकर इजराइल की निंदा जरूर की है। इसके साथ ही मिस्र ने एक प्रस्ताव भी दिया कि अरब देश मिलकर नाटो जैसा सैन्य संगठन बना सकते हैं। इजराइल के खिलाफ कई आक्रामक बयान भी दिए गए, लेकिन कुल मिलाकर पूरे शिखर सम्मेलन में ठोस कार्रवाई की कमी दिखी है। ऐसा क्यों हुआ, आइए उन वजहों के बारे में जानते हैं। रणनीतिक कारण। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल से मुकाबले के लिए मजबूत सैन्य शक्ति की जरूरत होगी। इजराइल की सेना, तकनीक और इंटेलिजेंस दुश्मनों के मुकाबले बहुत आगे है। इजराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस, साइबर वॉरफेयर और जबरदस्त युद्ध कौशल। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों से प्रोटेक्शन मिलता है। किसी भी हमले को अमेरिका सीधी चुनौती मान सकता है, जिससे वैश्विक महायुद्ध की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्कों में शिया सुन्नी नेतृत्व और रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर जबरदस्त कंपटीशन है। ईरान, सऊदी, तुर्की के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि कोई एकजुट सैन्य रणनीति कभी बन ही नहीं पाती है। साफ है कि मौजूदा परिस्थितियों में इजराइल से सीधा मुकाबले के लिए अरब देश तैयार नहीं दिखते हैं। आर्थिक कारण। वैश्विक बाजार पर अरब देशों की निर्भरता भी उनके लिए एक चुनौती है। दरअसल मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेल और गैस निर्यात पर निर्भर है। अमेरिका, यूरोप या इजराइल के खिलाफ कदम उठाने से उनके आर्थिक हित खतरे में आ सकते हैं। इन देशों में पश्चिमी निवेश, सहायता और व्यापार खोने की आशंका है। किसी भी बड़ी कार्रवाई से आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक अलगाव का बड़ा खतरा दिखता है। इन देशों के लिए आंतरिक आर्थिक समस्याएं भी एक बड़ी चुनौती है। कई मुस्लिम देश खुद बेरोजगारी, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और बजट घाटे की मार झेल रहे हैं। ऐसे में वो युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते। कूटनीतिक और सामाजिक पहलू। वैश्विक मंचों से अरब देशों पर दबाव बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुस्लिम देशों को संयम बरतने की सलाह दी जाती है। दूसरी तरफ इजराइल अपने आक्रामक रुख पर कायम रहता है। अरब देशों के बीच कतर के लिए एकजुटता न होने की एक वजह उसका इमेज भी है। दरअसल कतर खुद तो हमास, तालिबान समेत चर्चित आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, लेकिन अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी भी रखता है। इस वजह से अरब जगत उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, जिससे सामूहिक एक्शन संभव नहीं होता। दूसरी तरफ UAE, बहरीन, मोरक्को और मिस्र जैसे देश अब्राहम समझौते के सदस्य हैं और इजराइल के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बना चुके हैं। इसके लिए ये देश खुलकर इजराइल का विरोध नहीं करते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोहा इजराइल हमास युद्ध में एक अहम मध्यस्थ रहा है। कतर ने कहा कि वो युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए मध्यस्थता जारी रखेगा, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि इजराइल के गाजा में लगातार जारी हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव कितना गहरा है और इसके रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।